हमने कुछ लोगों को देखा है कि उनका करियर जो है बड़ा जबरदस्त होता है। बहुत जबरदस्त पैसे कमा रहे होते हैं, अच्छी अच्छी एमएनसीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, लाइफ भी अच्छी चल रही है, बच्चे भी अच्छे स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, सैलरी भी टॉप क्लास है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप मास्टर्स को देखें तो नॉर्मल सी जॉब्स कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिंदगी में आगे जाने के लिए। तो ये दूसरी टाइप के लोग होते हैं। और एक और तीसरी टाइप के लोग होती है जो सारे बैरियर्स को ब्रेक करते हुए उनकी नेटवर्थ कहीं से कहीं चली जाती है। तो ये तीन टाइप के करियर्स कौन से होते हैं और उनकी करियर ट्रैजेक्टरीज कैसे चलती हैं और उसमें सबसे ज्यादा जबरदस्त करियर कौन सा होता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ये टाइप मैंने उन लोगों के लिए की है जो 80 to 85% लोग इसके अंदर हैं। ये मेरा एक रफ एस्टिमेट है, 80 to 85% लोग यहां पे होते हैं। ये कौन लोग हैं? जिनका करियर नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ता है, बीकॉम किया हुआ है, कोई बहुत आईबीएल लम्स के लड़के नहीं हैं, जीआई की कितने नहीं पढ़ा हुआ, एनईटी से नहीं पढ़ा हुआ, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अपना करियर स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे और आहिस्ता 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 जो है वो करियर में ऊपर चढ़ेंगे। ये वाले लोग जो है, जरूरी नहीं है, इसमें से बहुत कम लोग जो है वो सी लेवल एग्जीक्यूटिव बनते हैं, सीईओ लेवल पे पहुंचते हैं। ये लोगों का फाइनल जो ट्रेजेक्ट्री होती है, मैनेजर फाइनेंस होता है या हेड तक पहुंचते हैं, और उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज जो होती है वो टॉप लेवल पे जाती है। पाकिस्तान में देखा जाए, अगर मैं पेरेंट्स से जब बात करता हूं तो पाकिस्तान में एक नॉर्मल पेरेंट के 4 जिंदगी के ऑब्जेक्टिव हैं। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, उनकी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, हमारा अपना एक घर हो जाए और हम हज कर लें। ये 4 वो चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स से मैंने सुनी है और ये तमाम मिडिल क्लास पेरेंट्स के अंदर ना ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये जो 80-85% लोग होते हैं, अगर इनके करियर के एंड में मैं देखूं कि इन्होंने नेटवर्थ के अंदर क्या अचीव किया, तो इनकी नेटवर्थ तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए होगी। कि बस ये लोग जब रिटायर होते हैं तो आखिर में एक घर बना पाते हैं, जो इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 80-85% लोग इसी तरह रिटायर होते हैं कि बस यार अल्लाह का शुक्र, हमने 4-5 करोड़ का एक घर बना लिया, 3-4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ का हमने एक घर बना लिया, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, सब चीज हो गए, सेटल्ड हो गए, जबरदस्त। ये 80-85% लोग ये वाले होते हैं। फिर आते हैं ये वाले लोग। ये वाले लोग होते हैं, मैं इसको बोलूंगा 5% से लेकर 15% तक के लोगों को मैं बोलूंगा। ये वाले लोग कौन से होते हैं? जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए होते हैं। जैसे मैंने जिन यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है, टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनको अपॉर्चुनिटीज जबरदस्त मिलती हैं, एमएनसीज में काम करने का मौका मिलता है, लोकल बिग ग्रुप्स के अंदर ये लोग काम करते हैं और करियर में बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से। तो ये वाला बंदा जब यहां तक पहुंचता है, ये वाले लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, जिंदगी भी बेहतरीन गुजर रही होती है, नेटवर्थ भी बड़ी जबरदस्त होती है। ये भी इसी तरीके से काम करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन जब ये लोग रिटायर होते हैं ना, तो इनकी नेटवर्थ कम से कम 15 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में पैसा जाहिर सी बात है ज्यादा कमाया हुआ होता है, सैलरी इन लोगों से ज्यादा होती है, तो ये जिंदगी भी जबरदस्त गुजारते हैं। ठीक है, इन लोगों से ज्यादा, और इंजॉय भी ज्यादा करते हैं पूरी जिंदगी को। घर में 2-2 3-3 गाड़ियां होंगी, डिफेंस क्लिफ्टन में अच्छी जगह पे रहेंगे, और आखिर में जब रिटायर होते हैं तो कम से कम 10-15 करोड़ का एक घर होता है, ज्यादा 35, अगर बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ही जबरदस्त कंपनी में चलेगा, तो 30 से 40 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होती है। फिर आते हैं ये वाले लोग। ये वाले लोग जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर 0.001% से भी कम लोग हैं, 0.001%। ठीक है, इनको मैं मासेस कहता हूं, इनको मैं टॉप इंडिविजुअल्स कहता हूं। ठीक है, दोनों के कॉर्पोरेट करियर्स होते हैं। ये वाले जो लोग हैं, ये होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस करने वाले में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूं। हर बिजनेस करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता। मेरी डेफिनेशन ये है कि बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर विजन का डिफरेंस होता है। बिजनेस, एक बंदा, किसी की दुकान है, वो दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, जबरदस्त कर रहा है, हम उसको भी कह सकते हैं वो बंदा बिजनेस कर रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक विजन के साथ काम करता है कि मुझे सिर्फ एक दुकान नहीं खोलनी, मुझे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, मुझे एक $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करनी है, मुझे कोई जाइगेंटिक लेवल के ऊपर काम करना है, मुझे मल्टी-मिलियनर बनना है, मुझे बिलियनर बनना है। ये वाले लोग जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये बंदा जब 4 से 5 करोड़ रुपए बचा रहा होता है, तो वो किस तरह बचाता है? महीने की कमेटियां डाली हुई हैं, बीसी डाली हुई है, कोई लोन ले लिया, बोनस मिल गया, तो आखिर में आके आपने 4 से 5 करोड़ का घर बना लिया। ये वाले बंदे जो होते हैं जबरदस्त जिंदगी गुजारते हैं, वीकेंड भी गुजार रहे हैं, अच्छा गुजार रहा है, लाइफ भी अच्छी गुजर रही है, 5 से 6 गाड़ियां भी है, और 15 से 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ एंड में कमा लेते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनकी दौलत
20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद कहां पे पहुंची होती है? 3,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़। जब मुझे जिंदगी में, जब मैंने इन चीजों को पढ़ना शुरू किया, मैं तो 19 सालों से इन तमाम चीजों को पढ़ रहा हूं, सक्सेस की, साइकोलॉजी की चीजों की मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूं। तो जब मैंने इन चीजों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों है, मेहनत ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये 4 से 5 करोड़ पे पहुंच रहे हैं 40 साल के बाद, ये 15 से 20 करोड़, 30 करोड़ पे पहुंच रहा है। चलो कोई किसी का अच्छा बिजनेस चल जाए तो चलो भाई 50 करोड़ हो जाए, 80 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, 150, 200 करोड़ हो जाए, ये 15 करोड़ और 3,000 करोड़ का क्या क्या लिंक है? बंदा ये पूछे कि भाई ये बंदा ये भी तो मेहनत कर रहा है, 4 से 5 करोड़ पे पहुंच रहा है, ये भी तो पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा है, अच्छी अच्छी एमएनसीज में काम करते हैं, 15, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ पे, यहां वाला बंदा पहुंच रहा है 20,000 करोड़ पे। ये वाले जो लोग हैं ये कैसे बने जाते हैं? हर बंदे का दिल चाहता है मेरे पास भी इतनी दौलत हो भाई, मैं क्यों ना करूं। और ऐसा क्यों है कि ओनली 0.0101% लोग इस चीज को परसू करते हैं? यहां वाला मसला यह है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको शदीद किस्म के फेलियर से गुजरना पड़ता है, आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, आपको बिजनेस करने की नॉलेज नहीं होती है। तो जब आपकी सैलरीज आ रही होती हैं और यहां वाले लोगों ने फ्लैट बुक कराया हुआ होता है, प्लॉट बुक कराए हुए होते हैं, ये वाला बंदा अपने पैसे लूज कर रहा होता है, ये फेलियर्स को एम्ब्रेस कर रहा होता है, ये पेशेंस और रेजिलियंस के अंदर का फर्क सीख रहा होता है, ये लोन वुल्फ बन रहा होता है। यहां पे सक्सेस फौरन नजर आनी शुरू हो जाती है, यहां पे 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं, सक्सेस नजर नहीं आती है। हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पे सोशल स्टेटस को बहुत वैल्यू किया जाता है, ये बंदा अपने सोशल स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। ये बंदा 12-15 साल तक डर के बैठा हुआ होता है, यार मैं बिजनेस करता हूं फेल हो जाता है, बिजनेस करता हूं फेल हो जाता है, मैं कैसे आगे जाऊं, मैं एक चीज करता हूं दूसरी चीज खराब हो जाती है, वो चीज करता हूं फैमिली वाले नाराज हो जाते हैं, वो करता हूं सोसाइटी नाराज हो जाती है, मैं यहां पे कैसे करूं? क्योंकि इस जगह पे जाने के लिए आपको लोन वुल्फ बनना है। आपके अंदर रेजिलियंस, पेशेंस, एंथुजियाज्म, ज़ील, एक्सपीरियंस, ग्रूमिंग, एक्सपोजर, ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। इसके अंदर आपको धोखे मिलेंगे, इसके अंदर आपको लोगों के सही रुख पता चलेंगे, क्योंकि यहां पे जब आप बार बार नीचे गिरेंगे तो आप कैश आउट होते रहेंगे। जैसे ही आप कैश आउट होंगे जाके आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे, एक बार बेस्ट फ्रेंड ने पैसे दे दिए, अगली बार बेस्ट फ्रेंड बोलेगा यार मना तो किया था तुम्हें कि आराम से अपनी जॉब करते रहो, तुम्हें भी मसला है, तुम हर वक्त ये करते रहते हो। समझेगा ही नहीं कि आपका विजन क्या है, आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, नहीं समझेंगे। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल, सबसे ज्यादा अकेला कर देने वाला, सबसे ज्यादा फेलियर्स वाला रास्ता ये होता है। अगर कोई यहां वाला बंदा यहां आने की कोशिश भी करता है, एक झटका पड़ता है, पीछे आ जाता है। यहां वाले बंदे को कोई मेंटोर नहीं मिलता, यहां वाले को भी नहीं मिलते। पाकिस्तान के अंदर मेंटोर्स नहीं है, टॉप के लोग नहीं है जो आपको गाइड कर सके, जिंदगी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, करियर कैसे बिल्ड किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिल्ड की जाती है, यहां पे भी नहीं है। बट यहां वाले समहाउ अपनी जॉब करता 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 निकल जाता है, दुनिया को बताते हैं पता है मेरा एक फ्लैट हो गया, मेरा एक प्लॉट हो गया, मैं घर बन रहा है मेरा। ये वाले भी निकल जाते हैं, ये एंजॉय करते हुए निकलते हैं। यहां वाले बंदे के पास बताने को कुछ नहीं होता, क्या बताएगा, सारे फेलियर्स है मेरे पास। बट एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के बाद, वो 5 साल के बाद भी आ सकता है, 10 साल के बाद भी आ सकता है, 15 साल के बाद भी आ सकता है, इस बंदे की जो ग्रोथ होती है ना, क्योंकि अल्लाह ताला, अगर आपने इस जगह पे जाना है ना तो ये तकलीफों का है। अल्लाह ताला पहले आपको शुरू में पहला टेस्ट देगा, बिजनेस पे लॉस हो गया, आपने 1 करोड़ पे बचा है, यहां पे इस भाई ने प्लॉट ले लिया, इस भाई ने 2 फ्लैट ले लिए, यहां पे 1 करोड़ आपके लॉस हो गया, किसी ने पूछा ही नहीं। ये बेहतरीन गाड़ियां ले रहे हैं, बेहतरीन घर ले रहे हैं, यहां पे किसी ने पूछा ही नहीं, वो लॉस में चला गया। तो अब यहीं पे लोग, आधे लोग यहां पे शेक हो जाते हैं। फिर बंदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं यार मैंने तो करना ही करना है, वो और आगे जाते हैं। फिर यहां पे लॉस आते हैं, फिर जब टिका के लॉसेस आते हैं तो एक लेवल ये होता है यहां पे कि अल्लाह ने आपको ये दिखाना होता है कि सबसे करीब मैं तुम्हारे हूं और तुम्हारे तरफ में जितने भी लोग हैं वो मुझसे ज्यादा करीब कोई नहीं हो सकता तुम्हारे। बंदा एक टाइम आता है यहां पे अकेला हो जाता है, इसको कहते हैं लोन वुल्फ बनना। अपने ऊपर होता ना, दुनिया के चेहरे नजर आ जाते हैं, चीजें नजर आ जाती हैं, ये एक्सपीरियंस है ये सारी चीजें। और फिर बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस, चीजें, ये वो, बंदे का दिल चाहता है छोड़ यार मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं सीधा यहां पे आ जाऊं, एंजॉय करना शुरू कर दूं जिंदगी को, क्या कर रहा हूं मैं। बट आपने इतने सालों से तैयारी की भी होती है चीजों की, आप चलते रहते हो, और फिर यहां पे आपको एक ब्रेक मिलता है, और उसके बाद जो आपकी जिंदगी होती है उसमें वो जिंदगी ऐसी होती है कि जो लोग मेंशंस में रहते हैं, घर में 25-25 गाड़ियां होती हैं, दुनिया जाने बिजनेस फैले हुए होते हैं, वो ये वाले लोग होते हैं। हर बंदा ये बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता।
बन नहीं सकता, बिकॉज इसके लिए सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियां और तरीके बहुत सारे हैं और यहाँ पे आपको मेंटोर्स नहीं मिलता। तो खैर, तो ये सिर्फ मैंने आपको एक चीज समझानी थी कि एक ये वो दुनिया है जिसमें पूरी दुनिया रहती है, ये वो लोग हैं जो प्रिविलेज इंडिविजुअल्स हैं, और अगर आपने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम करना है, बिलियनर बनना है या कुछ और चीजें बननी है, तो उसकी करियर ट्रेजेक्टरी जो है वो बिल्कुल अलग होती है।